प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो हमारे 10वीं क्लास का लेसन प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इस लेसन के बारे में जानेंगे। और ये लेसन जो है हमारा वो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम जानेंगे अब हमारे लेसन के अकॉर्डिंग प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है। किसका रूप होता है? ये ऊर्जा का। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, या फिर जो हमें दृष्टि की अनुभूति पैदा करता है, हमारे अंदर दृष्टि की अनुभूति को पैदा करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। इस प्रकार से हम प्रकाश को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब जो वस्तु है ना, प्रकाश के अकॉर्डिंग दो प्रकार की मानी गई, प्रकाशमान वस्तु और गैर प्रकाशमान वस्तु। कितने प्रकार की? ये दो प्रकार की। एक तो है प्रकाशमान वस्तु और दूसरी क्या रहेगी? हमारी गैर प्रकाशमान वस्तु। प्रकाशमान वस्तु क्या है? जो स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करती है, यानी स्वयं के प्रकाश को उत्पन्न करती है, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाशमान वस्तु कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, तारे या फिर जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या है? प्रकाशमान वस्तु के उदाहरण हैं। गैर प्रकाशमान वस्तु क्या होती है? गैर प्रकाशमान वस्तु वो वस्तु होती है जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है? उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जैसे अब ये क्या हमारा चंद्रमा है, ये क्या हमारा चंद्रमा है, और ये क्या हमारा सन है। ठीक है, जो सन है, सन से आने वाली जो लाइट रे है, प्रकाश की किरणें हैं, वो हमारे चांद के ऊपर टकराएगी। टकराने के बाद वो हमारी क्या करेगी? आँखों में आएगी। टकराने के बाद हमारी आँखों में आएगी, और इसी वजह से हमें क्या है? चंद्रमा दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि ये चंद्रमा क्या है? प्रकाश है, बट ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। एक्चुअल में ये किसका प्रकाश होता है? सन का प्रकाश होता है। ये तो क्या करता है? सिर्फ सन के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, और परावर्तन के बाद वो हमारी आंखों में आता है, तभी हम क्या कर पाते हैं? चंद्रमा को देख पाते हैं। और ऐसी वस्तुओं को, जैसे चंद्रमा है, पौधे हैं, हीरा है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? प्रकाशमान वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानना। प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत हमारा क्या है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तरंग क्या होती है? वेव, यानी एक लहर को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। जो प्रकाश है ना, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। और इसके प्रसार के लिए, यानी गमन के लिए, किसी भी प्रकार के माध्यम सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ठोस है या तरल है या गैस, इनकी आवश्यकता नहीं होती इसको गमन करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बल्कि इनको प्रसार करने के लिए ये क्या कर सकती है? वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, अब तरंगदैर्घ्य क्या है? तरंगदैर्घ्य क्या होती है? वेवलेंथ। क्या होती है तरंगदैर्घ्य? देखिए, जैसे ये कोई क्या है? वेव है हमारी। ये क्या है? वेव है। इसकी जो सबसे ऊंची पोजीशन और ये है, अगर इनकी जो लेंथ मापेंगे हम, उसको क्या कहा जाएगा? वेव लेंथ कहा जाएगा। या फिर जो वेव है ना, अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा करती है, और कंप्लीट चक्कर पूरा करने में जितनी लेंथ को या जितनी दूरी को तय करेगी, उसको क्या कहा जाएगा? वेव लेंथ कहा जाएगा। जो इसकी जो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य है, वो कितनी होती है? तरंगदैर्घ्य उसकी 4×10⁻⁷ मीटर से लेकर 8×10⁻⁷ मीटर तक होती है। या फिर हम कह सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। प्रकाश का विवितरण, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, ये सभी को तभी समझाया जा सकता है जब हम प्रकाश को एक तरंग के रूप में मानते हैं।
आइए अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इसमें क्या है, अभी दो तरह के फील्ड होते हैं, एक तो है चुंबकीय और एक क्या रहेगा आपका विद्युतीय। ठीक है, दोनों प्रकार के क्या रहेंगे, फील्ड रहेंगे, अक्षेत्र रहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। और दोनों क्षेत्र क्या होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर होंगे और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आगे की तरफ क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, यानी प्रसार करते हैं, गमन करते हैं, संचरण करते हैं। जैसा इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऑरेंज कलर है जो ये तो किसको दर्शाता है, विद्युत अक्षेत्र को दिखाता है, और जो ये ब्लू कलर का ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा आपके चुंबकीय क्षेत्र को। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। अब बात करते हैं विद्युत का, और जो प्रकाश का विवितीकरण है वो क्या होता है। विवितीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। विवितीकरण के अंदर क्या होता है, जो प्रकाश है ना, अगर किसी अवरोध से गुजरता है या किसी अवरोध से टकराता है, जैसे ये क्या प्रकाश है, ये क्या करेगा, इस अवरोध से टकराता है और इसके टकराने के बाद अगर ये मुड़ जाता है, यानी बैंड हो जाता है ना, टकरा कर ये क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, किसी और पदार्थ से, किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारों से ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ध्यान रखना, ये किनारों से मुड़ेगा, उसके किनारों से टकराकर मुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का वियुतीकरण कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रकाश का वियुतीकरण के बारे में। प्रकाश के वियुतीकरण क्या होता है, प्रकाश का वियुतीकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, समान आयाम और समान आवर्ती की जब तरंगे एक दिशा में गमन करती है तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है, तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और इस प्रकार का जो फिनोमिना बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रकाश का दुर्वण। किसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश का दुर्वण के बारे में बात करते हैं। ये प्रकाश का दुर्वण, इसके बारे में जानेंगे हम। प्रकाश का दुर्वण क्या होता है, अगर हम बात करें प्रकाश की, तो जो प्रकाश है, एक मिनट, प्रकाश क्या करेगा, जो उसकी तरंग है वो सभी दिशाओं में क्या करेगी, प्रकाश सभी दिशाओं में क्या करेगा, कंपन करेगा। जैसे ये प्रकाश है हमारा, प्रकाश क्या करता है, सभी दिशाओं में कंपन करता है। ठीक है, सभी दिशाओं में कंपन करेगा। लेकिन जब इसको क्या किया जाए, प्रकाश को टूरमेलिन के क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तब ये क्या करेगा, केवल एक ही दिशा में गमन करता है, एक ही दिशा में कंपन करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, प्रकाश का ध्रुवीकरण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश का कण सिद्धांत। कण सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, हम कह सकते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, और जो क्या करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। और सीधी रेखा में गमन किस स्पीड से करते हैं, उनकी जो वेग रहेगा वो कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करते हैं, वो सीधी रेखा में गति करते हैं। और जो ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है फोटॉन्स के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा, इनको फोटोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा, इनको फोटोन के नाम से जाना जाएगा। ये देखो यहाँ पर देख रहे होंगे आपको, इसको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। छाया का गठन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सारे के सारे जो एक्सप्लेन किए जाएंगे या इनको समझाया जाएगा, इनको स्पष्ट किया जाएगा, तभी किया जाएगा जब हम प्रकाश को एक कण के रूप में मानेंगे।
जो अगला टॉपिक आ जाता है हमारा वो क्या है, प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत। प्रकाश का अब जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है ना उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, दोहरी प्रकृति है। ये क्या करता है, तरंग और कण दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। और ये कब प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है उनकी स्थिति के आधार पर, निर्भर करता है भी कब तरंग का और कब कण का गुण प्रदर्शित करे। ठीक है, आज इसको क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।